गुंडा विरोधी अभियान में पुलिस के हाथ अब तक छोटे मोटे गुंडे ही लगे थे। मंगलवार को कुख्यात बदमाश युवराज उस्ताद भी पुलिस ने धर दबोचा। उस समय उसके साथ एक महिला मित्र भी मौजूद थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे महाराष्ट्र सीमा से इनोवा कार में जाते समय पकड़ा। उस पर रासुका के तहत कार्रवाई कर उसे रीवा जेल भेजा जा रहा है। इंदौर पुलिस ने गुंडा विरोधी अभियान के तहत पहले छोटा राम सिंह को धर दबोचा, लेकिन उसके बाद शहर के नामचीन गुंडे भूमिगत हो गए। इस अभियान में पुलिस के हाथ कुछ छोटे गुंडे लगे। मंगलवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने कुख्यात गुंडे युवराज उस्ताद को सेंधवा धामनो सीमा पर धर दबोचा, जब वो अपनी महिला मित्र के साथ इनोवा कार क्रमांक MP09 R9009 में जा रहा था। उसे इंदौर लाया गया। कंट्रोल रूम में एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष और क्राइम ब्रांच एएसपी मनोज राय ने पत्रकारों को बताया कि अभियान के बाद से युवराज घर छोड़कर महाराष्ट्र भाग गया। उसे पकड़ने के लिए 2 टीमें महाराष्ट्र भेजी गई और उसे गिरफ्तार कर लाया गया। उस पर अवैध रूप से धमकाकर चंदा वसूलने की कई शिकायतें दर्ज हैं। उस पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से कई शिकायतें आ रही थी चंदा उगाही इत्यादि का, जिसमें ऐसे लोगों के नाम आ रहे थे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। उसमें से एक युवराज उस्ताद जो है, इनका भी नाम आ रहा है। ये युवराज जो है, इनके बारे में जो शिकायतें आ रही थी, इसके आधार पे हमने कार्रवाई का प्लान किया। क्योंकि शिकायतें सभी वरिष्ठ अधिकारी के लेवल पे आ रही थी, इसलिए एसपी और एसपी क्राइम मेरे द्वारा कोऑर्डिनेशन करके और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को लगाकर इनकी खोजबीन तलाशी शुरू की गई। तलाशी में इनके बारे में बार बार सूचना मिलता रहा कि महाराष्ट्र साइड में इनका लोकेशन है। तो महाराष्ट्र साइड में भी अपनी टीम गई और काफ़ी प्रयास के बाद आज प्रातःकाल में धामनोद और सेंधवा के बीच में हमारी जो टीम है, इन्हें पकड़ने में सफल हुई। नहीं, वो एक वाहन पे थे, सफ़ेद कलर की इनोवा थी। इनोवा का नंबर है MP09 9009। इस वाहन में थे। एक्चुअली इंटरसेप्ट किया गया, तो चेकिंग में जो संदिग्ध वाहन की जो सूचना मिली थी अपने को मुखबिर से, उसके आधार पर किया गया। उनके साथ एक महिला मित्र भी थी और दोनों साथ में थे। हथियार का जैसे कि आपने बताया कि युवराज चंदा उगाना था, तो कोई फरियादी आया सामने किनसे चंदा मांगा? शिकायतें आई। अभी तकरीबन और भी हम लोग जांच कर रहे हैं जो हैं, और शिकायतें बार बार आते रहे हैं, और थाने स्तर पे भी और वरिष्ठ कार्यालय के स्तर पे। तो अभी अपन उस पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? अभी उन पे NAC की कार्रवाई कर रहे हैं। उन पे जो बार बार शिकायतें आ रही हैं, इसके आधार पर उन पे NAC की कार्रवाई की। भाभी की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले देवर को बाणगंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का कहना है कि चरित्र शंका में उसने हमला किया था। 10 सितंबर को भागीरथपुरा निवासी पिंकी की उसके ही देवर जितेंद्र ने उस वक्त चाकू मारकर हत्या कर दी थी जब वो घर में अकेली थी। हत्या के बाद आरोपी जितेंद्र फरार हो गया। सोमवार शाम बाणगंगा पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद जितेंद्र ने बताया कि उसने अपनी भाभी को किसी युवक के साथ देख लिया था और इसी वजह से हमला किया। घर पे गया था, अंदर से दरवाजा लगा हुआ था। मेरे खटखटाने के ऊपर बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया घर में से। उसके बाद मैं दरवाजे पे खड़ा होता, उसके बाद उन्होंने खिड़की से देखा, किसी के जाने की मेरे को एहसास हुआ कि कोई अपने घर में से निकल के गया। फिर घर के पीछे वाला दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके बाद में भाभी ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे पूछा कि कौन गया, क्या हुआ, तो वो सीधा कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने पूछा कि मेरे को ऐसा लगा कि कोई यहाँ से गया, तुम सही बताओ। तो उनकी और मेरी बहस होने लगी, लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मेरे को धमकी दी, बोले कि ये बात अगर यहीं नहीं ख़त्म करता तो मैं 3 दिन में तेरा मर्डर करवा दूंगी। इस घबराहट से सब मेरे को फिर मैंने मान दिया। हत्या के बाद जितेंद्र जावरा हुसैन टेकरी चला गया था। उसके पास के पैसे खत्म हो गए तो वो सोमवार को इंदौर आया।
यहाँ जितेंद्र ने पिंकी के पति को पैसे देने के लिए बुलाया। जितेंद्र के भाई ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद बाणगंगा पुलिस ने घेराबंदी कर जितेंद्र को हिरासत में ले लिया। बाणगंगा थाना प्रभारी के अनुसार आरोपी की कहानी पर फिलहाल पुलिस भरोसा नहीं कर रही। पुलिस उससे अभी और पूछताछ करेगी। अभी कुछ दिन पहले ही देवर ने भाभी की हत्या भागीरथपुरा में कर दी थी। हम काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन आरोपी जब अभी पकड़ा है तो इसने बताया कि हम इतने दिनों से हुसैन टेकरी जाबरा में है, वहाँ पे थे। और अभी ये भाई को इसने फ़ोन किया था, पैसे ख़त्म होने पे फ़ोन किया कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। भाई पुलिस से संपर्क में था और जैसे ही फ़ोन आया तो उसने कहा कि ठीक है बाणेश्वरी कुंड पर आ जाओ, हम वहाँ पैसे देते हैं। उसने हमें सूचना दी, हमने वहाँ सिविल कस्बा में पुलिस लगाई और जैसे ही आया तो उसको वहाँ पर गिरफ्तार किया। क्या वजह क्या बता रहा है अभी कि आखिर क्यों मारा इसने अपनी भाभी को? ये अभी प्राथमिक पूछताछ में अभी, हालांकि जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन जो शुरुआत में बोल रहा है वो ये है कि इसको कुछ चरित्र पर शंका थी और उस बात को लेके हमने हत्या की, ऐसा कहना है इसका। लेकिन अभी इसे सघन पूछताछ की जाएगी। ठीक। शहर में लगे अवैध टावरों के खिलाफ निगम ने कार्रवाई करते हुए LIG स्थित 2 टावरों के स्विच ऑफ कर दिए। बाद में मोबाइल कंपनी के कर्मचारियों ने टावर निकालने का काम शुरू किया। शहर में कई मोबाइल कंपनियों ने निगम की बगैर अनुमति के शहर की इमारतों पर अवैध रूप से टावर तान दिए। मंगलवार को निगम ने सख्त रवैया अपनाते हुए LIG कॉलोनी स्थित सिलकॉन और इन्फोकॉम नामक कंपनी के टावरों के कनेक्शन काट दिए। इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों ने टावर खोलने का काम शुरू किया। राजेंद्र नगर पुलिस ने गुंडा पकड़ो अभियान के दौरान एक फरार अपराधी को धर दबोचा। आरोपी पर कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजेंद्र नगर पुलिस को अपने गुंडा पकड़ो अभियान के तहत बड़ी सफलता तब मिली जब उनके हाथ लंबे समय से फरार अपराधी चीतल लगा। दरअसल पेशेवर बदमाश चीतल आदतन अपराधी है। उस पर शहर के कई थानों में मामले दर्ज हैं। पिछले कई समय से ये आरोपी फरार था। आखिरकार गुंडा पकड़ो अभियान के दौरान ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसका नाम शीतल आर्य है, सनाफ मुरलीधर आर्य है। लगभग 2007 से मतलब ये स्थायी फरारी है। 279 323 में नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है इसका। इसे विधिवत घेराबंदी करके पकड़ा गया है। हाँ, 2 जवान 1 हेड साहब, नहीं और कुछ नहीं है। छोटी ग्वालटोली पुलिस ने फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर म्यूजिकल नाइट शो नाम से पैसा ऐंठने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके 2 अन्य साथी फरार हैं। तीनों आरोपी गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। छोटी ग्वालटोली थाना प्रभारी अनिल सिंह राठौर ने बताया कि लसूड़िया स्थित होंडाई कंपनी के मैनेजर केविन ब्राउन को पिछले दिनों एक फोन आया, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को आयकर अधिकारी बताते हुए मिलने की इच्छा जाहिर की। बाद में वो उनके पास पहुंचा और फिर उन्हें रेलवे आरक्षण कार्यालय पर बुलाया। 12 अक्टूबर को रवि नाट्यगृह में होने वाले नवरंग म्यूजिक नाइट के 10 पास लेने के लिए कहते हुए उसने 10,000 रुपए की मांग की। इस पर ब्राउन ने आयकर विभाग से संपर्क किया तो पता चला कि उनके अधिकारी ऐसे कोई पास नहीं दे रहे। इस पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मनोहर लाल को धर दबोचा। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके 2 साथी भरत और चेतन दादावाड़ी में ठहरे हैं। पुलिस ने वहां छापा मारा तो वो दोनों फरार हो गए। उनके कमरे से पुलिस को कई महत्वपूर्ण कागजात मिले, जिससे पूछताछ करने पर उसने ये स्वीकार किया है कि हम लोग ये कार्ड इस तरीके छपाकर और इनकम टैक्स अधिकारी के नाम से और डिपार्टमेंट के नाम से पैसा वसूली कर रहे थे। ये लोग दादावाड़ी जैन धर्मशाला थाना वालारगंज क्षेत्र में रुके थे। वहाँ तलाशी लेने पर इनके पास इंडस्ट्री की डायरेक्टरी MP की और जिला इंदौर की डायरेक्टरी, जिसमें सभी व्यापारियों के और इंडस्ट्रीज के नाम थे, वो मिली।
और इन्वेलप वगैरह मिले। कुछ और कार्ड्स वगैरह जिनको मिलने की संभावना थी, वो शायद जो आरोपी भाग गए भरत और चेतन, उनके पास होने की संभावना है। इनके खिलाफ 419, 420 का प्रकरण दर्ज करके मनोहर लाल को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ जारी है। पुलिस पहले भी किसी मामले में पकड़ाए जा चुके हैं, पहले इस तरह का कोई अपराध? इनके पुराने रिकॉर्ड के संबंध में अहमदाबाद, जहाँ नरोड़ा थाना का ही रहने वाला है, वह संपर्क किया जा रहा है, जानकारी आना विशेष है। सर ये बेसिक क्या करता था, क्या बेसिकली कौन था, कुछ इस बारे में कुछ जानकारी मिलने कुछ बताएं? बेसिकली जो ये एक पकड़ाया मनोहर लाल, ये तो बाप बेटे ही हैं, और इसका ये कहना है कि मुझे भरत जो है मेन वो लेके आया था, और उसका ये कहना है कि वो 150 रुपये कार्ड के हिसाब से करके लाया था कि अगर 10 कार्ड अपन ने किसी को टिपा दिए, दे दिए, तो उस पे पर कार्ड 150 रुपये तेरे को देंगे, इस तरीके से करके लाया था। मेन भरत जो है उसकी तलाश भी की जा रही है। कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कॉलेज प्रबंधन ने एरोड्रम थाने का निरीक्षण करवाया। उन्हें अपराध और अपराधों में लगने वाली धाराओं के साथ ही थाने के कामकाज से भी अवगत कराया गया। शहर के लॉ कॉलेजों में कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों को मंगलवार की सुबह कॉलेज प्रबंधन ने एरोड्रम थाने का निरीक्षण करवाते हुए वहां के कामकाज और अपराधों में लगने वाली धाराओं से अवगत कराया। साथ ही कानून की बारीकियों की भी जानकारी दी। इस बारे में कॉलेज के प्राचार्य का कहना था, हेतु एमबी खालसा विधि महाविद्यालय के विद्यार्थी को लेकर आए हैं। थाना भ्रमण का ये आयोजन पुलिस की समाज में फैलती नकारात्मक छवि को उज्जवल करना है, साथ ही साथ विधि के विद्यार्थियों को पुलिस थाने से संबंधित जो व्यावहारिक ज्ञान रहता है वो प्रदान करना है। इस हेतु हम एमबी खालसा विधि महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को लेकर यहाँ आए हैं। हमारे साथ में कॉलेज के प्राध्यापकगण हैं और यहाँ पर टीआई साहब ने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी है, विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को शांत किया है। ये एक समाज में फैलते अपराधों को रोकने और समाज में पुलिस की नकारात्मक छवि को सुधारने हेतु एक भ्रमण था, साथ ही साथ विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान दिलाने हेतु आयोजन किया गया। मालवा मिल परिसर में बने तालाब से मंगलवार को दमकल कर्मियों ने जनता कॉलोनी में रहने वाले 12 वर्षीय एक बालक की लाश बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाली। परदेशीपुरा पुलिस ने हत्या की आशंका के चलते उसके 4 मित्रों को हिरासत में लिया। जनता कॉलोनी में रहने वाला सुनील भिलवारे रविवार को अपने घर से गणेश पूजन का कहकर निकला था, लेकिन वो वापस नहीं आया। तब परिजन को किसी के माध्यम से खबर लगी कि वो मिल के तालाब में गिर गया है। परिजन ने परदेशीपुरा थाने पर संपर्क किया। थाने से फायर ब्रिगेड को सूचित कर मालवा मिल तालाब पर बुलाया गया। इस बारे में फायर एसआई टीएस सिकरवार ने बताया कि हमें सूचना मिलते ही मालवा मिल परिसर में बने तालाब पर पहुंच गए और रस्सी की मदद से 1 घंटे की मशक्कत के बाद बालक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसे परिजन के हवाले किया गया। ये मालवा मिल परिसर के अंदर तालाब में एक लड़के डूबने की सूचना मिली थी, जिस पे पुलिस फायर ब्रिगेड का दल आया और तालाब में सर्च किया गया रस्से कांटे की सहायता से। सर्च करने पर 1 घंटे के अथक प्रयास से लड़का मिला है, जो मृत हालत में है बिल्कुल, और लड़के को तालाब से बाहर निकालकर परिवार वालों को सुपुर्द किया। लड़के का नाम सुनील पिता सूरज है और यहीं पास में जनता क्वार्टर का निवासी है। कब से लापता था? अब ये परिवार वाले बता रहे हैं कि कल गिरा है, लेकिन हमें तो सूचना आज मिली इसके गिरने की, और जैसे ही सूचना मिली ऐसे ही हमारा दल यहाँ पर आया। एक प्रत्यक्षदर्शी बालक रोहित का कहना था, यहाँ खड़े हुए थे, ये वो भाई कबूतर पका गया था, उसका हाथ डाई के तो ऐसे कैसे डाई नीचे चाहिए गई। उसके भाई से हमने पूछा क्या हुआ, तो बोलता कुछ भी नहीं सर, हम गाय लेके चाहिएगा। उसके बाद इसका भाई आया मेरे घर पे, मेरी मम्मी के सामने सुबह, मेरी मम्मी भी है घर पे, पूछियो इनने उठाया तो मेरी मम्मी ने उठाने नहीं, वो ये सोया। मैं उठा तो पता चला, तो मैंने इधर खबर दी इनको। वहीं सुनील के परिजन ने अपने बेटे की हत्या की आशंका जाहिर की। इस पर पुलिस ने उसके 4 दोस्तों को हिरासत में ले लिया।